ये क्वारंटीन सेंटर्स के अंदर का हाल, इंडोर स्टेडियम के क्वारंटीन सेंटर का। और वहाँ जो हमें बताया गया कि वहाँ लोग खुलेआम बाहर रहते हैं, पार्क मुँह में जाते हैं और घूमने भी शहर चले जाते हैं, कोई पूछने वाला वहाँ पे नहीं है। यानी क्वारंटीन करने का फ़ायदा वहाँ पे साफ नज़र आ रहा है, कुछ है नहीं। कुछ लोगों के हवाले से यहाँ ये भी बताया गया कि कुछ लोग घरों में भी चले जाते हैं, वहाँ भी खैर आफियत पता करके वापस क्वारंटीन सेंटर चले आते हैं। तो क्वारंटीन सेंटर का मुद्दा और मकसद टोटल ख़त्म यहाँ हो जाता है। और यहाँ ये भी मालूम हुआ है कि क्वारंटीन सेंटर में जो लोग हैं उन्हें घर से खाना आता है। अब कितना मामला सही है कितना गलत, ये इंतज़ामिया ही बता सकती है, वही इस पे गौर कर सकती है। लेकिन अंदर की बात हमने पहुँचाई आप तक, क्या है अंदर की बात, वो बात कितनी सही कितनी गलत इंतज़ामिया फैसला करेगी। लेकिन क्वारंटीन सेंटर्स में खुशी का माहौल भी आज देखने को मिला। क्वारंटीन सेंटर में जाना किसी के लिए बड़े अजाब से कम नहीं समझा जाता है। जिसको भी क्वारंटीन सेंटर जाना होता है वो अपने आप को बहुत ही परेशान महसूस करता है, बहुत ही तकलीफ़ में महसूस करता है। और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि जिस तरह से क्वारंटीन सेंटर्स की खबरें आती हैं उनको देख के कोई भी नहीं चाहेगा कि उसको क्वारंटीन होना पड़े। होम क्वारंटीन सब लोग प्रेफर करते ही रहते हैं, लेकिन जो क्वारंटीन में हैं उनमें खुशी तब होती है जब वो वहाँ से रुखसत होते हैं। और ये नज़ारा डूरू का है, जहाँ क्वारंटीन सेंटर में बच्चे थे, अपना क्वारंटीन पीरियड मुकम्मल कर चुके हैं और अब वो वापस अपने घरों को जाएंगे। और साफ जाहिर है उनकी खुशी उनके चेहरे से झलक रही थी, दूर से दिखाई दे रही थी। क्वारंटीन सेंटर में क्या सूरत हाल है, खुशी का इजहार भी किया जा रहा है। वापस जो निकल के जाते हैं बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्वारंटीन सेंटर की फैसिलिटीज़ और उन्हीं फैसिलिटीज़ पर और भी सवाल उठ रहे हैं। और इन्हीं सवालात के पस मंज़र में हम आपको बताएं कि रियासत लाए जाने वाले जो लोग हैं वो भी बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। और ये खुशी होगी क्यों नहीं, लेकिन कश्मीर में जो गैर रियासती मजदूर हैं उनको वापस न ले जाने के इकदाम नहीं उठाए जाने पर लोगों में गम गुस्सा है। और ख़ास तौर पे उन लोगों में जो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में रहते हैं, कश्मीर में आए हुए थे और कश्मीर में आने के बाद उन्हें यहाँ वो स्टक होकर रह गए, वापस नहीं। और अनंतनाग में यही मुद्दा आज उन लोगों का भी था, उनका मुजाहरा भी था और मुजाहरे के साथ साथ अपील भी सरकार से कि उन्हें अपने इलाकों के लिए ले जाने के लिए इंतजाम किए जाएँ। सर यूपी का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट रायबरेली है मेरा। सर इधर हम काम करने आए थे, सर हम घर जाना चाहते हैं। सर ज़्यादा नहीं तो आप कम से कम हमको जम्मू तक पहुँचा दीजिए, फिर उसके आगे हम या साधन मिलेगा तो मिलेगा, नहीं पैदल चले जाएंगे। सर हम बहुत मजबूर हैं, करीब 2.5-3 महीने हो गए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे माँ बाप बच्चे और सब परेशान हैं। सर हमारा क्वारंटीन सर 2.5 महीने से ऊपर हो रहा है। स्कूल में हम इधर मटन स्कूल में हैं। तो प्रशासन से सर हमारी ये डिमांड है कि हमको सर कम से कम नहीं तो जम्मू तक छोड़ दिया जाए। ये घर वापसी की अपील और मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से कश्मीर पहुँचे लोग अपील करे थे कि उन्हें भी अपने घरों तक वापस लिया जाए। लेकिन कश्मीर के बहुत से लोग बैनुल-अक़वामी सतह पे कभी कारोबार करने के लिए जाते हैं, कभी पढ़ाई के लिए करने जाते हैं। बांग्लादेश से बच्चों को लाया गया है, लेकिन ताजिकिस्तान में एक बड़ी तादाद कश्मीरियों की इस वक्त फंसी हुई है। और उनका यही कहना है कि मुल्क की बाकी रियासतों के बच्चों को तो वापस लाया गया है, लेकिन कश्मीरी वापस नहीं लाए जा रहे। एक कॉल ऐसी हमें ताजिकिस्तान से आती है, अपील के साथ, उम्मीद के साथ कि मरकज़ी सरकार, शहरी हवाबाजी की मरकज़ी सरकार उनको वापस लाने के लिए इक़दाम उठाएगी। क्या थी उनकी अपील, बराह रास्त आपको सुनाते हैं। सर मैं इस टाइम किर्गिस्तान में हूँ, मैंने आपको किर्गिस्तान से फ़ोन कर रहा हूँ। किर्गिस्तान से हुक्म करें भाई, हुक्म करें सर सर यहाँ पे हम ऑलमोस्ट 500-600 बच्चे बंद है पिछले 2-3 महीने से। कंटिन्यूसली मैं आपको कांटेक्ट में आने की कोशिश कर रहा हूँ, बस नहीं हो पा रहा था। अब मेरे को पर्सनली फोन कराना पड़ा आपको जी। तो आप किर्गिस्तान में क्या कर रहे हैं? जी हम MBBS कर रहे हैं किर्गिस्तान में। कितने बच्चे हैं आप वहाँ पे? तो ऑलमोस्ट 600 to 800। तो ये कश्मीरी है सब? जी कश्मीरी है सब। तो आपने वहाँ की जो इंडियन एम्बेसी है उनसे कहीं कांटेक्ट किया है, किससे किया है कांटेक्ट वगैरह? जी यहाँ फ्लाइट आ गई थी, बट वो मोस्टली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, मेरा मतलब बिहार के लिए आई थी, दिल्ली के लिए आई थी, उसके अलावा कश्मीरी के लिए कोई भी नहीं आई फ्लाइट। नहीं वहाँ थोड़ी कश्मीरी बिहारी वगैरह पे, वहाँ इंडियन जो होते हैं, वहाँ थोड़ी कोई कश्मीरी होता है, बिहारी होता है। जी फ्लाइट्स मगर इंडियन, आई मीन मेरा मतलब है कश्मीर के लिए कोई नहीं आई। नहीं वहाँ थोड़ी कश्मीरी होता है, नहीं लाइक वहाँ थोड़ी कश्मीर से फ्लाइट, वहाँ दिल्ली से फ्लाइट जाएगी और लाने के लिए, और वो इंडियन उसको लाएगी। वहाँ तो आपके पासपोर्ट में भी इंडियन ही है ना? जी बट वो नहीं ले रहे हैं ना, हम कश्मीरी के लिए नहीं अभी जगह है यहाँ पे, वो इवैक्यूएट कर रहे हैं उनके लिए, बच्चों के लिए जिनको प्रॉब्लम है।
अच्छा। और हम में से कश्मीरी में से 600 में से 200 को ऑलमोस्ट प्रॉब्लम है, 200-250 को जो मेडिकल इमरजेंसी के लिए है। उनमें से मैं पर्सनली मेडिकल के लिए परस्यू कर रहा था। मतलब क्यों, कौन सी मेडिकल इमरजेंसी कौन सी आपकी मेडिकल इमरजेंसी कौन सी है? मेरे को नो सर्जरी करानी थी। मेरे को ऑलरेडी मैंने इनको छुट्टियां मांगी थी। मेरे को सेमेस्टर से पहले ही घर जाना था, बट अनफॉर्चुनेटली पैंडेमिक की वजह से मैं फिर घर नहीं जा पाया। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे जिनको प्रॉब्लम है, जो आधे बोल नहीं पाते, आधे डरते हैं, बहुत सारे। अच्छा, ये कोविड वगैरह का कितना इन्फेक्शन है वहाँ पे, किस तरह की परेशानी है आपको वहाँ पे? यहाँ ऑलमोस्ट ठीक है, नॉर्मल है। कोविड का कोई यहाँ पे इफेक्ट उतना नहीं हो रहा है। यहाँ पे शटडाउन भी क्लोज हो गया, यहाँ पे सब कुछ खुल गया। बट मसला एक चीज है, हमारे कॉलेज भी खत्म हो गए, हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स भी अब खत्म हो गए। हमें ऑलमोस्ट सब बच्चों को अगर हम देखेंगे सेमेस्टर हिसाब से ऑलमोस्ट एवरेज के हिसाब से 3 महीना छुट्टियां हैं। ये अपील और कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद सुल्तान मंडू ने भी रियासती सरकार से अपील की है, मरकजी सरकार से भी उन्होंने अपील की है कि इन बच्चों को वापस लाए जाने के लिए फौरी इकदाम उठाए जाएं। ये बात इकदाम की, लेकिन लॉकडाउन भी बड़ा मामला है और लॉकडाउन के दौरान अब सूरत हाल बदल चुकी है। अब वो लॉकडाउन नहीं है जो हुआ करता था, जो होना चाहिए था, जिस तरह से बताया जाता था। और एक्सपर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि अभी सेकंड फेज़ है और श्रीनगर के एक सीनियर मॉलिज ने बताया कि हो सकता है सेकंड फेज़ में कश्मीर में दोबारा आ चले, क्योंकि लॉकडाउन और इस दौरान फर्स्ट फेज़ और उस फर्स्ट फेज़ के दौरान जो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से कश्मीर लाए गए हैं उनका तो अभी फ़िलहाल फर्स्ट फेज़ ही चल रहा है। लेकिन इस फर्स्ट फेज़ के दौरान जो लोगों को भुगतना पड़ा है उसके लिए अपीलें भी की जा रही हैं। कुपवाड़ा के सोमो ड्राइवर और सोमो ड्राइवरों के साथ साथ सोमो के मालिकान भी रियासती सरकार से अपील कर रहे हैं कि उनके लिए भी पैकेज रखा जाए, क्योंकि इन 5 महीनों के दौरान 4 महीनों के दौरान उनका कोई काम नहीं हो सका है और 5 अगस्त से हुए लॉकडाउन के बाद तो बिल्कुल बेकार हो पड़े हैं। लेकिन अनंतनाग में सोमो वालों की भी यही बात थी और सोमो वालों ने अनंतनाग में सरकार से अपील करते हुए बताया कि ये वक्त उनके लिए मुसीबत का वक्त है और इस मुसीबत के वक्त में सरकार ही उनके काम आ सकती है। जबरदस्त गुर्बत आए कह मदद कर मदद कर खुदायन वह पैकेज क्या मोदी साहबन वोनमुत यम आय ना ट्रांसपोर्टस दिल कहें तज आए हर वक्त इग्नोर कर, लिहाजा कर गवर्नमेंटस अपील कर क्या भरपूर मदद कर ट्रांसपोर्टस। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर आए और हमारे मसले के बारे में हमसे कुछ पूछताछ की। गवर्नमेंट ऑफ हिंदुस्तान को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी पैकेज का ऐलान किया उसमें किसी भी डेली वेजर का कोई फ़ायदा नहीं लगता आज तक। अभी तक जो भी हमने देखा उसमें डेली वेजर का कोई फ़ायदा नहीं है। जबकि हमें ड्राइवर लोग तंग करते हैं कि हम ओहदेदारान हैं, कि बोलते हैं हमारे घरेलू मसाले बहुत मुश्किल से हम वक्त गुजार रहे हैं इसका जो ये लॉकडाउन का जो मसला है। और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे से कुछ इमदाद करे, या तो हमें छूट दी जाए कि हम अपना रोज़गार फिर से चलाएं, या तो हम काम पे निकलेंगे, चाहे फिर देखा जाएगा क्या होगा, हम कितना कमाएंगे तो फिर भी हम निकलेंगे काम के लिए।